जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? अ, हम आपको आज उन विद्यार्थियों के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो तैयारी कर रहे हैं। उनको हमेशा ये सोचना है कि आप कभी देखिए, या हम ऐसे सोचते हैं कि जब हम तैयारी करते थे, हम 2004 में मैट्रिक किए हैं, 2006 में इंटर, और उसके बाद ग्रेजुएशन पीजी। और क्या कष्ट किए वो तो अलग बात है, वो पीछे वाली चीज़ों को कोई देखता नहीं है, नहीं समझता है, हर कोई अपने अनुसार चलता है। लेकिन मैंने इंटर के बाद ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दिया। तो उन विद्यार्थियों के लिए मैं खासकर बोलता हूँ जिनके पास घर से पैसा नहीं मिलता है, वो होम ट्यूशन पढ़ाएँ, मेहनत करें। कोई कहीं-कहीं से दुरुकार भी मिल जाएगा। एक घर से हमको भगा दिया था। ट्यूशन पढ़ाने गए तो बोला कि तुम क्या पढ़ाओगे, इतना कम एज का लड़का हो। तो ऐसे करके होता है। हमने चल आए, हम वहाँ के बहुत रोए थे। पूरा पटना में हम साइकिल से पहले घूमे। और एक मेरा दोस्त मिथिलेश था, वो बहुत ही मेहनती इंटेलिजेंट लड़का था, बहुत हेल्प किया हमको। तो क्या होता है कि शुरू-शुरू बहुत स्ट्रगल होने की ज़रूरत है। ग्रामीण परिवेश से आने वाले लड़कों को कुछ नहीं, पहले तो मोबाइल भी नहीं था, कुछ नहीं समझ में आता था हम लोग को। हिंदी से इंग्लिश मीडियम में आ गए, क्लास किए, पूरे पटना में साइकिल से घूमे। इसके बाद ट्यूशन पढ़ाने लगे। एक बर्तन मांजने वाले के घर में हम ट्यूशन पढ़ाया, 500 रुपये महीना पे, 2007 में। तो हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो हम पढ़ाते-पढ़ाते हमको समझ में आया, 7th 8 का बच्चा था 2 ठो। तो उससे हम फिर बड़े-बड़े घर में जाके ट्यूशन पढ़े, जो बर्तन मांजते जिसके के यहाँ, उसके के यहाँ जाके पढ़ाने लगे। और उस तरह से पैसा मिलने लगा। अब क्या हुआ, एक हम अपने बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कोई नए लड़के होंगे वो सीखेंगे ज़रूर कि स्ट्रगल क्या होता है। घर से 1000 भी रुपया मिल गया तो बहुत था उस समय। और कोई नहीं साथ देता भाई। आपके माँ-बाप ही आपको साथ देंगे, भाई-बहन साथ देगी, बाकी कोई नहीं होती है नैया। जब हर कोई नहीं साथ देगा, अगर आप अच्छा कर गए तो सही है, नहीं तो नहीं अच्छा किए तो केवल हँसेगा। तो ऐसा स्थिति था। और हम इसलिए बात बता रहे हैं नए विद्यार्थियों के लिए कि ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आखिर हमारे सामने जो पैसे का आर्थिक तंगी है, जो हमारा कष्ट है, वो क्यों है? उसको अगर कोई इंटर पास लड़का ठीक है, या ग्रेजुएशन करके लड़का पटना में तैयारी करे, जहानाबाद में या कहीं भी तैयारी कर रहा है, उसको ट्यूशन ज़रूर पढ़ाना चाहिए। मेरे हिसाब से 2 घंटा पढ़ाइए। आजकल तो पटना में बहुत पैसा मिल जाता है, एक ट्यूशन का 1000 मिनिमम 1200 मिलता है। तो ऐसा करिए कि 2 ट्यूशन ही पढ़ाइए, घर से कुछ मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि अब उसमें रम जाना है, तो गड़बड़ हो जाएगा। और पढ़ाइए तो क्या होगा, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत मिलेगा। दूसरे अच्छे घर में पढ़ाइएगा तो रहन-सहन का स्टैंडर्ड देखिएगा, आपको भी लगेगा कि हम उस तरह से रहें, उस तरह से समझें, वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि एक प्लानिंग बनाना है। ऐसा नहीं कि प्लानिंग अगर नहीं बनाएँगे तो हम लोग क्या घन चक्कर में फँस गए। कभी रेलवे, कभी एसएससी, बैंक, ये गड़बड़ चीज़ है। अभी हमको क्या करना है, जो विद्यार्थी लोग हैं उनको सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप एक प्लानिंग बनाइए कि हमको रेलवे करना है तो रेलवे, एसएससी करना है तो एसएससी, टीचर तो टीचर। उससे ये टारगेट सेट हो जाता है कि हमको इधर इधर ही जाना है। जैसे टारगेट सेट नहीं होगा तो वो क्या होता है, भटकाव होने लगता है। हाँ, एक चीज़, बेसिक इनकम आपको होना चाहिए। आप अगर अच्छे घर से हैं, महीना में अगर 5000 6000 रुपये मिल रहा है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, तो अच्छी चीज़ है। अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो आप ट्यूशन पढ़ाइए या कुछ ऐसा काम करिए जो 1 से 2 घंटा में हो जाए, पार्ट टाइम, और उससे डिस्ट्रैक्ट भी नहीं हो। अब ऐसा नहीं कि हम कुछ कमाने लगे तो उसी के प्रति आ गए, तो वो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। और जब आप अच्छा से कमाएँगे, अच्छा करेंगे, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हो सकता है कि आपको टाइम लगे जॉब में, लेकिन जॉब ज़रूर लगेगा। मेरे सर्कल में कोई ऐसा लड़का नहीं है जो पढ़ा उसको नौकरी नहीं हुआ। मैं किसी को नहीं जानता हूँ। मेरे सर्कल में जितने लड़के थे कहीं न कहीं जॉब में हैं। अगर वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो प्राइवेट जॉब में हैं, लेकिन अच्छी अच्छे जगह पे हैं। तो इसलिए हमेशा ये सोचने की ज़रूरत है कि हमको करना क्या है। हम लोग मिडिल परिवार, लोअर मिडिल परिवार, गरीब घर के बच्चे क्या करते हैं, भटकाव हो जाता है। भटकाव में ही गड़बड़ होता है। भटकना नहीं है, टारगेट सेट करके रखना है कि हमको जॉब लेना है तो लेना है। क्योंकि अगर आप जॉब नहीं लीजिए तो करिए क्या? बैठ गाँव में जाके फिर हल जोतना पड़ेगा, खेती करवाना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि 2 साल अच्छा से मेहनत करना है, 4 साल, 5 साल, इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा।
और एक बार अगर तैयारी हो गया तो जॉब 100% मिलेगी, क्योंकि एक वैकेंसी नहीं है कि आपको रेलवे में स्टेशन मास्टर में नहीं हुआ तो फिर टीटी में नहीं होगा, ऐसा नहीं है, या ग्रुप डी में नहीं होगा होगा। लेकिन आप एक उच्च लेवल पे तैयारी करिए। और ख़ासकर अभी तो जो मोबाइल आ गया, मोबाइल से इतना सारा बैच में ऑनलाइन क्लासेज आ गए, वो बहुत फ़ायदा करता है। हम हमारे टाइम में कहाँ थे खान सर, अंकित अवस्थी, और किसको हम बताएं, स्टडी आईक्यू वाले गौरव सर, या एक और गौरव सर हैं वो पढ़ाते हैं करेंट अफेयर। बहुत लोग ऐसे टीचर हैं, हम जिनके बारे में क्या बताएं। अभी तो सुन के हमको हंसी बढ़ता है कि काश मेरे समय में रहते तो इतना कुछ रहता, इतना मतलब मिला हुआ रहता, इतना समझ आता। तो हमको ये लगता है कि नहीं, हम एक असिस्टेंट मास्टर में हो के भी बता रहा हूँ कि आज मन करता है कि भाई सब छोड़ के ऐसा तैयारी करते कि कहीं और अच्छी जगह पर रहते। लेकिन खैर किस्मत जो भी है कोशिश करते रहना है, बस यही बताना चाह रहे थे। और कभी घबराना नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास एकदम लगता है एंड हो गया, मतलब ऐसे रास्ते पर आ जाएगा, लगता है अब सब कुछ ख़त्म। भाई जब सब कुछ ख़त्म हो गया तो फिर स्टार्ट होगा, इसलिए वहीं पे स्टॉप हो जाना है, सोचना है कि नहीं ठीक है हमारा ये ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है। इससे बहुत फ़ायदा करेगा, अपने अपने समाज, अपने देश, अपने माँ बाप, इन सबको सोचना है। और ज़िंदगी में अगर एक बार आप क्लिक कर गए तो फिर आपको कोई नहीं फिर पकड़ पाएगा। और एक चीज़ और ध्यान देना, एजुकेशन को एकदम की है हमारा। हैंड में की क्या है, चाबी की जिसको बोलते हैं, हमारे विकास की चाबी एजुकेशन है। अगर अच्छा एजुकेशन आ गया, अच्छा एजुकेशन आएगा तो आपका अच्छा मान सम्मान आएगा, समाज में प्रतिष्ठा बनेगी, आपको पैसा भी मिलेगा, आपका रहन सहन स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा, आपके बच्चे अच्छे होंगे, नहीं आपका देश अच्छा होगा, आप देश के लिए अच्छा कर पाएंगे। तो इस चीज़ को सोचना है।